वेलकम बैक व्यूअर्स। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ही हम यूज़र जो है वो अपना डेटा इंसर्ट करे और यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए। तो सिंपली हमें एक इंसर्ट की क्यूरी बनानी है। वो मैं नीचे आता हूँ, ये फॉर्म से नीचे, ठीक है। और यहाँ पर पीएचपी का ब्लॉग जो है मैं स्टार्ट करता हूँ और इसमें लिखते हैं कि जनाब आला, सबसे पहले हम लिखते हैं कि एफ एस सेट का ये जो फंक्शन है ये यूज़ करते हैं $_पोस्ट। और ये एक फंक्शन मैं यूज़ करता हूँ, नॉर्मल फंक्शन है। इसमें ये होता है कि आप टारगेट करते हैं इस फॉर्म को, कि फॉर्म का मेथड अगर पोस्ट है ना तो यहाँ पर भी आपको पोस्ट लिखना पड़ता है, ठीक है। और एफ एस सेट पोस्ट मेथड होगा। ये पोस्ट जो है ये पीएचपी में डिफ़ॉल्ट है, आपको कैपिटल में लिखना पड़ता है, डॉलर का साइन लगाना पड़ता है, फिर अंडरस्कोर और फिर पोस्ट। और ये दो जो स्मॉल ब्रैकेट्स है इसमें सिंगल कोमा ऐड करके आपको वो लिखना पड़ता है कि कोई आप टारगेट करना चाहते हैं। तो मैं टारगेट करना चाहता हूँ इस बटन को, कि ये बटन अगर प्रेस्ड हो एफ एस सेट, तो इसका मतलब है कि ये अगर प्रेस्ड हो या एक्टिव हो या इस पर क्लिक हुआ हो तो फिर ये जो इस इफ़ स्टेटमेंट के अंदर जो कोड है ये फिर रन हो जाए, उससे पहले ना हो, क्योंकि वैसे तो ये बार बार रन होता जाएगा। तो हम तो नहीं चाहते ना, हम कहते हैं जब इस पर क्लिक हो जाए तो फिर चल जाए। तो सबसे पहले हम ये डेटा लेके लोकल वेरिएबल में सेव करते हैं जो डेटा इससे आ रहा है। तो पहले नंबर पे हमारे पास नेम है। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने एक लोकल वेरिएबल नेम के नाम से बनाया और इसको मैं इक्वल करता हूँ $_पोस्ट, क्योंकि पोस्ट से ये डेटा लेंगे। पोस्ट मेथड है ऊपर फॉर्म में, और उसका नाम भी फील्ड जो है अपना हमारा जो फॉर्म है ये, इसका नेम भी नेम ही है। तो इसको मैंने लोकल वेरिएबल नेम में सेव कर दिया। अब इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं और इसको चेंज करके मैसेज कर देता हूँ। ऊपर हमने मैसेज दिया हुआ है MSG, और इसको यहाँ भी मैं MSG दे देता हूँ, ठीक है जी। तो ये दो लोकल वेरिएबल में हमारे पास डेटा वहाँ से आ गया। और अब हम क्यूरी चलाते हैं। मैं लिखता हूँ इंसर्ट इज इक्वल टू, इसमें मैं अभी इंसर्ट की क्यूरी लिखूँगा, इंसर्ट इनटू चैट, ठीक है जी। चैट टेबल में हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं। और दो जो ये पैरेंथेसिस है इसमें हमें लिखना पड़ेंगे वो जो नेम्स है वहाँ पे टेबल के अंदर जो कॉलम्स है उसके, और वैल्यूज़ के अंदर जो है हम वैल्यूज़ ऐड करेंगे। तो नेम्स हमारे पास सिर्फ दो हैं, एक नेम और दूसरा MSG, ठीक है जी, कोमा लगा के इस तरह। और फिर यहाँ पे वैल्यूज़ में हम सिंगल कोट्स लगाएंगे, फिर कोमा, फिर सिंगल कोट्स। तो इसमें हम नेम को और MCG, ये डेटा नेम जो है इसमें नेम के फील्ड में डेटा चला जाएगा और MCG जो है वो मैसेज में चला जाएगा। ये हो गया। अब इसको रन करना है तो एक और वेरिएबल में बनाता हूँ रन, $रन, ये लोकल वेरिएबल है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि DB जो हमारे पास डेटाबेस का कनेक्शन है, और फिर वही साइन, ये एरो टाइप का साइन जो है, डैश और ग्रेटर देन साइन। और फिर लिखूँगा क्यूरी, और फिर इसको ये इंसर्ट का जो वेरिएबल है जिसमें क्यूरी सेव है ये रेफरेंस के तौर पर दे दूंगा। अब यहाँ पर मुझे एक और एफ़ का स्टेटमेंट, क्योंकि ये क्यूरी हमने लिख भी ली है और हमने इसको रन भी कर लिया है। तो अब इफ़ स्टेटमेंट में देता हूँ एक और इसमें कहता हूँ कि रन क्यूरी, इफ़ रन, अगर रन की क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाती है तो उस टाइम पे एको करो। अब यहाँ पे मैं एक साउंड जो है वो मैं यहाँ पे डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, ठीक है। साउंड मतलब एक आवाज़, एक म्यूज़िक, वो मैंने यहाँ पे 1 सेकंड का मेरे पास एक ऑडियो क्लिप है जो कि वेव है। ये MP3 भी हो सकता है और वेव साउंड भी हो सकता है, कोई भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। MP3 भी यूज़ कर सकते हैं, वेव भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑडियो की वो है, टाइप है, ठीक है। तो चैट के नाम से मैंने इसको नाम भी आसानी के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए चैट दिया हुआ है, ठीक है जी। तो ये जो चैट का मैंने नाम इसको दिया हुआ है, इसकी जो एक्सटेंशन है वो वेव है, और ये 1 सेकंड की फ़ाइल है। तो यहाँ पे ये मैं डिस्प्ले करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी एक क्यूरी अपडेट हो जाए, कोई एक मैसेज सेंड हो जाए, इंसर्ट हो जाए, सामने डिस्प्ले हो जाए, तो उस टाइम पे एक आवाज़ भी आए, ताकि जितने भी यूज़र्स हैं उनको एक आवाज़ सुनाई दे कि भाई ये चैट अपडेट हो गया है, ठीक है जी। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा एम्बेड का HTML टैग है वो मैं यूज़ करूँगा। और इसकी जितनी भी यहाँ पे आपके पास वो होते हैं, जो अपना क्या कहते हैं इसको यार, एट्रीब्यूट्स, वो तमाम हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो पहला एट्रीब्यूट इसका लूप है जो लाजमी एट्रीब्यूट्स है, बाकी तो हम उस पर नहीं जाते, जो लाजमी एट्रीब्यूट्स है। अच्छा, एक और चीज़, जब एको के अंदर आप HTML का टैग यूज़ करते हैं तो उसको सिंगल कोट्स दिया करें, सही है, डबल कोट्स ना दिया करें। तो इसमें
लूप में फॉल्स कर देता हूँ, क्योंकि लूप ना चले, ये बार बार, अगर आप फॉल्स नहीं करेंगे, ट्रू करेंगे, ऐसे छोड़ देंगे तो ये म्यूज़िक बार बार प्ले होता जाएगा, क्योंकि अभी आगे हमने इसको ऑटो प्ले करना है। नेक्स्ट जो इसका एट्रीब्यूट है वो है आपका हिडन, कि ये सामने नज़र आए या ना आए, क्योंकि सामने ये एक प्लेयर की सूरत में नज़र आ जाता है पेज पे, और वो जब क्लिक करते हैं या ऑटोमेटिक अगर होता है तो वहाँ पे प्ले हो जाता है, तो पेज पे नज़र आता है ये ना, एक प्लेयर की तरह से, एक म्यूज़िक प्लेयर नहीं होता, तो वो तो हमें नहीं चाहिए, तो इसको भी हम फॉल्स कर देते हैं, सॉरी इसको ट्रू कर देते हैं, क्योंकि ये हमें हिडन ट्रू चाहिए, ये हाइड हो जाए, बैकग्राउंड में आवाज़ आए खाली। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ऑटो प्ले, और ये हम ट्रू करेंगे क्योंकि हम ऑटोमेटिकली इसको प्ले करना चाहते हैं और बैकग्राउंड में करना चाहते हैं, क्योंकि हमने इसको हाइड कर दिया और लूप हमने इसको फॉल्स कर दिया। लेकिन लूप के बाद जो है src, ये फाइल कहाँ पड़ी हुई है, तो मैंने कहा इसका नाम चैट है और डॉट वेव इसकी एक्सटेंशन है, तो ये हमने ऐड कर लिया, बेसिकली एक को कर लिया जब भी कोई नया रिकॉर्ड ऐड होता है, और ये सारा कुछ हमने कर लिया है। ठीक है जी, अब हम इसको टेस्ट करते हैं, ये डेटा हमारे पास इंसर्ट होना चाहिए यही से, और वापस डिस्प्ले तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि डिस्प्ले का तो हमने ऑलरेडी एक क्यूरी चलाई थी ना पिछले लेक्चर में। तो मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ सारा आई एम डूइंग कुकिंग, ठीक है, ये मैंने जैसे एक सारा नेम लिखा और मैसेज लिख दिया, क्लिक करता हूँ तो आवाज़ तो आ गई लेकिन डेटा नहीं आया, क्योंकि डेटा बेसिकली हमें पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये देखें सारा आई एम डूइंग कुकिंग, और सारा कुछ ऐड हो गया, यहाँ पे हमारे पास टेबल में भी ऐड हो गया है। तो ये अगर यहाँ पे हम इस पेज को रिडायरेक्ट करें तो ये आवाज़ भी आएगी और ये भी आएगा, लेकिन ये सारा कुछ मैं चाहता हूँ कि हम एजेक्स में करें ताकि ये पेज जो है बिल्कुल ज़बरदस्त नज़र आए। तो PHP का जितना भी इसमें काम था वो सारा हमने इसमें कंप्लीट कर लिया, HTML का भी और CSS वगैरह सब कुछ का। अब जो नेक्स्ट एक हमारा लेक्चर रह गया उसमें हम एजेक्स का काम करना है, इसको बिल्कुल डायनामिक, बिल्कुल रिफ्रेश, बगैर रिफ्रेश किए जो है इसको बनाना है। अभी ये देखो डायनामिक भी है, रिस्पॉन्सिव भी है, सब कुछ है, PHP इसमें वो हो रहा है सब। वो वॉइस भी आपने सुन ली होगी जब एक और मैं जो है वो करता हूँ, लेकिन जैसे कि मैं वली लिख देता हूँ, हाय आल, ये आवाज़ आपको नज़र आई, ठीक है, ये वो जो साउंड हमने ऐड किया है उसकी आवाज़ है। ये जब एक क्यूरी चल जाती है तो वो आ जाता है, लेकिन आपको पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो ये ऊपर देखिए वली हाय आल ये आ गया और ये टाइम भी आ गया। ठीक है, सिर्फ ये टाइम के लिए मेरे पास एक फ़ंक्शन है, मैं वो आपको दिखाता हूँ। एक फ़ंक्शन है फॉर्मेटिंग का, तो ये एक नहीं, यहाँ पे नहीं है, ये एक और जगह पे है। अच्छा, ये फंक्शन है मेरे पास, इसको मैं कॉपी करता हूँ और DB का जो ये पेज है हमारे पास, क्योंकि ये इंक्लूडेड है हमारे पास, तो इसी में मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको। ये इसमें आप डेट और सब कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें से डेट वगैरह हटा देता हूँ और सिर्फ ये टाइम रहने देता हूँ। ये फंक्शन आपको मिलेगा php.net की वेबसाइट है, वहाँ पे आप वहाँ पे लिख ले कि डेट PHP डेट फॉर्मेट्स, तो जितने भी फॉर्मेट्स हैं ना वहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे, उसका कोड भी और सामने जो रिज़ल्ट है वो भी नज़र आ जाएगा। उनको आप सेम एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक फ़ंक्शन है PHP का फॉर्मेट डेट के नाम से, और इसमें एक ये जो इसका सिंटैक्स है वो लिखा हुआ है, तो ये हमें टाइम डिस्प्ले करके दे देगा। तो मैं इसको यूज़ करूँगा वहाँ पे जाके, यहाँ पे ये मैंने डाल दिया db.php में, और इसको अब मैं एक्सेस कर सकता हूँ क्योंकि ये db.php का पेज हमारे पास यहाँ पे टॉप पे इंक्लूडेड है। तो ये फंक्शन जो है इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ कहीं पर भी। इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ये जो डेट है हमारे पास, इसमें यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर्मेट डेट, ये हमारे पास फंक्शन है, और फंक्शन की 2 पैरेंथेसिस होती है, तो एक यहाँ स्टार्ट में लगाता हूँ और एक एंड में लगाता हूँ यहाँ पे, ताकि इस पे ये अप्लाई हो जाए इस वाले डेटा पे जो कि बेसिकली डेट है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, रिफ्रेश सेव कर दिया मैंने, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ टाइम नज़र आ रहा है, देखो, और एग्जैक्ट टाइम नज़र आ रहा है जब मैंने पोस्ट किया था ये सारा कुछ। अब अगर एक और मैं यहाँ से ऐड करता हूँ उसके साथ भी ये टाइम आ जाएगा। ठीक है जी, तो दैट्स इट। अब लास्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें हम एजेक्स को यूज़ करके इसको बिल्कुल रियल टाइम एप्लीकेशन बनाते हैं चैट का। तो उसके बाद इसको हम मतलब अगले लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा।